नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ में क्या अंतर है और किस पर कितना ब्याज मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट प्लानिंग है। सरकारी कर्मचारी से लेकर ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रोविडेंट फंड होते हैं। लंबे समय के लिए एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। प्रोविडेंट फंड 3 प्रकार के होते हैं: कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जनरल प्रोविडेंट फंड। हर महीने एक तय रकम इन खातों में जमा की जाती है। आइए समझते हैं कि तीनों प्रोविडेंट फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। कर्मचारी भविष्य निधि में उन कंपनी को शामिल किया जाता है जहां 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मतलब ईपीएफ नौकरी पेशा लोगों के लिए है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसका रेगुलेटर ईपीएफओ है। हर कर्मचारी का अपना प्रोविडेंट फंड खाता होता है। ईपीएफ के तहत बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा पीएफ फंड में जमा होता है। इतना ही हिस्सा नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की तरफ से भी 12% हिस्सा जमा किया जाता है। ईपीएफ पर फिलहाल 8.50% ब्याज मिल रहा है। ईपीएफ पर ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है। ईपीएफ पर जमा पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। एम्प्लॉयर के हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% ईपीएफ में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद पीएफ का सारा पैसा कर्मचारियों को एक मुश्त और ईपीएस का पैसा पेंशन के तौर पर मिलता है। जीपीएफ स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। इसमें सरकार के लिए लगातार 1 साल काम कर चुके सभी स्थायी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद काम पर रखे गए सभी पेंशन धारक खाता खोल सकते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का न्यूनतम 6% योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय उन्हें इसके बदले एक मुश्त राशि मिलती है। जीपीएफ का मैनेजमेंट पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन के अंतर्गत किया जाता है। इस खाते का एडवांस फीचर सबसे खास ये है, इसमें कर्मचारी ज़रूरत पड़ने पर जीपीएफ खाते से तय रकम निकाल सकता है और उसे बाद में जमा कर सकता है। इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। वर्तमान में जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दिया जा रहा है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये स्कीम आम पब्लिक के लिए है। पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय खुलवा सकता है और इसमें अपनी इच्छानुसार निवेश कर सकता है। पीपीएफ खाता आप किसी भी डाकघर या बैंकों में खुलवा सकते हैं। पीपीएफ खाते में आपको हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करवाने होते हैं। इस खाते में जमा की गई रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर में कटौती का लाभ मिलता है। पीपीएफ पर ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर होती है। पीपीएफ में मिनिमम 500 और अधिकतम 1.5 लाख तक सालाना जमा किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खुलता है और इसमें भी कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। किसी भी डाकघर या बैंक में खुलवाया जा सकता है। वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिल रहा है और ग्राहक इसे 15 साल बाद भी जारी रखना चाहता है तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसकी अवधि को बढ़वा सकता है। आइए जानते हैं पीपीएफ की क्या क्या कमियां हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के 5 साल से पहले फंड में जमा किया हुआ कुछ हिस्सा भी नहीं निकाल सकते हैं। आप इस अवधि से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हों, भले ही आप बेरोजगार हों या फैमिली के लिए कुछ इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हो। इसकी अवधि भी 15 साल है, जो कि एक बहुत लंबा कार्यकाल है। ईपीएफ की तुलना में पीपीएफ कम ब्याज दर रखता है। लंबे समय में लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड और एनपीएस की तुलना में बहुत कम रिटर्न दे सकता है। आइए जानते हैं ईपीएफ की क्या क्या कमियां हैं। ईपीएफ केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए खुला है जिन्होंने ईपीएफ अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका मतलब है 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी या संस्थान। ये स्वनियोजित या रिटायरमेंट व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ईपीएफ का योगदान मुश्किल है और वेतन और डीए का 12% कर्मचारी और कंपनी के तहत किया जाता है। आप इस राशि से कम योगदान नहीं दे सकते हैं। हालांकि बीपीएफ के तहत अधिक योगदान तो कर सकते हैं। ईपीएफ खोलने से 5 साल पहले
पैसा निकालने पर टैक्स लगता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में कई लोग तो ईपीएफ रजिस्टर्ड कंपनी में 5 साल तक नौकरी नहीं रख सकते हैं। और यदि आप बड़ी से छोटी कंपनी में नौकरी करते हैं या स्वरोजगार करते हैं तो आप ईपीएफ में योगदान नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में ईपीएफ आपके रजिस्टर्ड ईपीएफ से बाहर निकलने के 3 साल बाद ब्याज कमाना बंद कर देगा और ईपीएफ अकाउंट में आपका पैसा बेकार रह जाएगा।